Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद तेरी तारीफ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद तेरी तारीफ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आज का दिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है वो सुगुना फल को लेकर आएगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज हमें एक नए वर्ड से हमें नई रीति से चलाने के लिए परमेश्वर ने उभारा है। मेरा विश्वास है कि आज का वचन जब आप सुनेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में एक सही रास्ते को, जो परमेश्वर की सही इच्छा है, आप उसे ग्रहण कर पाएंगे। हालेलुया। आइए हम उससे पहले वर्शिप में जाएंगे। तो परमेश्वर की आज वर्शिप हम करेंगे, तो उसके बाद हम वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। आप सच में दया के सागर है पिता परमेश्वर। आज आपका पवित्र आत्मा आज हमारी लाइफ में कार्य करे पिता परमेश्वर। आज का वचन सुगुना फल को लेकर आए, कोई अंधकार की शक्ति इसे चुरा ना पाए पिता परमेश्वर। आपकी दया बनी रहे पिता परमेश्वर। जितना वचन, जितनी वर्षी पिता परमेश्वर आज हो वो आपकी हजूरी में स्वीकार हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक शैतान की, डेविल की चाल को मैं यीशु के नाम में इसी वक्त खत्म करता हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि पिता परमेश्वर आप स्वर्गदूतों की बाढ़ को लगाए पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति के खिलाफ मैं घोषणा करता हूँ कि वो यहाँ पर टिकने न पाए। जितने लोग इस वचन को सुने, वर्शिप करें पिता परमेश्वर, आशीष बरकत को पाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वर्शिप में चलेंगे और परमेश्वर की बड़ी योजना को अपनी लाइफ में देखें। राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मीठी कहानी है तू,
तू ही तू, तू ही तू, कहीं कलीसिया राहों की ज्योति है तू, यस लॉर्ड झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू। यस हालेलुया। यीशु मसीहा है तू, यस यीशु खुदावन है तू। यीशु खुदावन है तू, यस इब्ने यहोवा है तू। तू ही तू, यस तू ही तू तू। ही प्रभु आप ही हैं। तू ही यस मेरे परमेश्वर आप ही हैं जो सब कुछ है। पिता परमेश्वर आद और अंत आप है। पिता परमेश्वर माथे की बिंदिया है तू, यस चूड़ी की खन खन है तू, माथे की बिंदिया। यस पिता परमेश्वर चूड़ी की खन खन है तू, गजरे की खुशबू भी तू, तू ही तू, तू ही तू। यीशु मसीहा है तू, यीशु खुदावन है तू, आई ऊंची आवाज से इब्ने यहोवा है तू, तू ही तू, तू ही तू। यस राहों की ज्योति है थैंक यू जीसस। झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू। कहीं कलीसिया राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू। यस यीशु मसीहा है तू, यीशु खुदावन है तू, इब्ने यहोवा है तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। यस मेरे खुदावन आप ही हैं जो आद और अंत है। पिता परमेश्वर आप ही हैं जो जिसने सृष्टि को बनाया। पिता परमेश्वर हर जगह आप मौजूद है। पिता परमेश्वर आपका आत्मा हर जगह मौजूद है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। माथे की बिंदिया है तू, चूड़ी की खन खन है तू, माथे की बिंदिया है तू, चूड़ी की खन खन है तू, गजरे की खुशबू भी तू, तू ही तू, तू ही तू। यीशु मसीहा है तू, यीशु खुदावन है तू, इब्ने यहोवा है तू, तू ही तू, तू ही तू, यस तू ही तू, तू ही तू। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर।
आपकी उपस्थिति के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपकी पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप आज यहाँ पर मौजूद है पिता परमेश्वर, बड़े कार्य करने के लिए, अपने वचन को, वेद को खोलने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यस, चेहरे की लाली है तू, नैनों का कजरा है तू, चेहरे की लाली है तू, नैनों का कजरा है तू। फिर से कहेंगे कलीसिया, चेहरे की लाली है तू, थैंक यू जीसस। नैनों का कजरा है तू, चेहरे की लाली है तू, नैनों का कजरा है तू, अंबर का राजा भी तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु मसीहा है तू, यीशु खुदाबंद है तू, इब्री यहोवा है तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। आए जितने जन अपने हाथों को उठा सकते हैं, धन्यवाद करता हूँ। उसकी परस्तिश के लिए अपने हाथों को धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परस्तिश की जान है तू, रागी की तान है तू, परस्तिश की जान है तू, रागी की जान है तू, परस्तिश की जान है तू, यस मेरे पिता परमेश्वर, रागी की तान है तू, परस्तिश की जान है तू, रागी की तान है तू, मेरा ईमान है तू, तू ही तू, तू ही तू, राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु मसीहा है तू, यीशु मसीहा है तू, यीशु खुदाबंद है तू, इब्री यहोवा है तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का। आज परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित हैं, ये परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि आज जो है हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बीच में जो बातें लिखी हुई है हमें उसे ध्यान से देखना है, ताकि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारी लाइफ में हो सके। हालेलुया। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके बेटे और बेटियां के बजाय उससे भी बढ़कर आप उसके लिए अहम रखते हैं, कि परमेश्वर कहते हैं कि आप बेटे और बेटियां और साथ में मेरे प्रिय मित्र भी बन गए। हालेलुया। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसमें एक हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे मैं पिता के साथ एक हूँ और वैसे आप भी मेरे साथ एक हो जाए, ताकि हम उन चीज़ों को समझ सकें
जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर का रियल में प्लान है आज के टाइम के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जो है बैप्टिज्म ले लिया, हम स्वर्ग जा रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्वर्ग तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप उसके लिए कार्य नहीं करेंगे। हालेलुया। जब तक आप जो है जो स्वर्ग की है जो कंडीशन है उसको पूरा नहीं करेंगे, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में क्या हो सकते हैं, दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया। तो मेक श्योर आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम वचन की गहराई में चले, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने लोग जहाँ पर वचन को सुन रहे हैं, जहाँ इसको बाद में सुनेंगे पिता परमेश्वर, उनके अंदर पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा काम करे और पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा और वो फ्री हो। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो परमेश्वर इस वचन को सुनकर और पिता परमेश्वर इस वचन को पढ़कर पिता परमेश्वर वो आप में एक हो जाए। पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया इनकी लाइफ में कार्य करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो हैं, अब बेटे और बेटियां तो है ही, अब परमेश्वर चाहते हैं कि उसके आप दोस्त भी बन जाए, मित्र भी बन जाए। और परमेश्वर चाहते हैं कि अब आप चाहते, परमेश्वर की योजना जो बड़ी इस टाइम की है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब एक हो जाएं। जैसे मैं पिता के साथ एक हूँ, आप भी क्या हो जाए, मेरे साथ एक हो जाए। परमेश्वर की ये एक प्लान है, एक योजना है। अगर आप इस योजना में नहीं आ रहे तो परमेश्वर का इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आप, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले बिलग की हम तैयारी करें। अगर आप पहले बिलग बजने तक उस तैयारी में नहीं आ रहे तो इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है। तो आप फिर दूसरे पुनरुत्थान में, तीसरे या चौथे या पांचवें या सातवें पुनरुत्थान में फिर उठाए जाएंगे। हालेलुया। मगर हमारी तैयारी पहले दूसरे और तीसरे की नहीं है। हमारी तैयारी जो है पहले विलय की है, पहले पुनरुत्थान किया, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर ने बड़ी चीज़ों को रखा हुआ है। बड़ी ब्लेसिंग है आप पर होगी। मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है, जो पहले बिलग में उठाए जाएंगे उन पर दूसरी मृत्यु का कोई भी असर नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब हमारी तैयारी पहले बिलग की है। हालेलुया। तो मेक श्योर हमें जो है, हम पहला बिलग तभी सुन पाएंगे अगर हम परमेश्वर में एक हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है, परमेश्वर की आज योजना क्या है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे पास्टर जो है एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते। वो अपनी अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप सब एक हो जाए, इकट्ठे हो जाए। परमेश्वर की ये योजना है। परमेश्वर कहता है कि आप सब एक हो और आप सबका एक ही अयाली हो, वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर यही चाहते हैं। मगर आज जो है बहुत सारी कलीसिया वो कहते हैं कि नहीं, हम तो उस चर्च के मेंबर हैं, हम तो उस चर्च के मेंबर हैं, हम वहीं जाते हैं, हम वहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाते, हम किसी और को नहीं जानते। क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको, आपके अंदर मतभेद पैदा करती है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी मतभेद को ख़त्म किया और परमेश्वर ने कहा कि अब तुम क्या हो, एक हो। हालेलुया। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आज आप इस चीज़ को अपनी लैब में उतार लीजिए और आप पहले पिलक के अधिकारी बन जाएंगे अगर आप इस वचन को ध्यान से सुने और इस पर चलें। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज जो है हम बड़ी रीति से परमेश्वर की योजना को अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे। आइए हम पहला कुरिन्थियों, आइए हम गलाती की पुस्तक उसकी 3 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। गलाती की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत को। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। गलाती की पुस्तक उसका 3 और 27 और 28 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। जहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर में वचन में, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮ, ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਾ ਆਦਮੀ, ਨਾ ਔਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਸੀਹ ਦੀ संगत ਵਿੱਚ ਇੱਕ हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझ रहे हैं और इसको जानना चाहते हैं तो आप परमेश्वर में एक होने के लिए लग जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपने पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म लिया हुआ है, आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज्म लिया हुआ है, आपने डुबकी वाला बैप्टिज्म लिया है, अब परमेश्वर कहता है कि अब आपके ऊपर क्या है, महिमा के वस्त्र है। और परमेश्वर कहता है कि आप जो है अब ना किसी कौम के, ना किसी खास कौम के लिए, जैसे कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम यहूदी हैं। अब परमेश्वर कहता है ना तो आप यहूदी हैं, ना तो आप गुलाम हैं, ना किसी अन्य कौम के, आप सिर्फ एक हैं। और परमेश्वर ने ये भिन्नता को क्या किया, ख़त्म किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए जान दी है, ना कि किसी एक कौम के लिए। उसने सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए जान दी। हालेलुया। परमेश्वर जहाँ पर धर्म बनाने नहीं आए, परमेश्वर जहाँ पर धार्मिकता स्थापित कर रहे थे। हालेलुया। मगर आज लोगों ने उनको सही रीति से नहीं ले रहे, वचन को सही रीति से नहीं समझ रहे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, क्योंकि आप इस योजना को समझ पाएंगे। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी ने, जिसने पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म ले लिया है, अब उसका काम क्या है कि तुम परमेश्वर में एक हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर ने इन बातों को क्या किया, ख़त्म किया। भिन्नता को क्या किया, ख़त्म किया। क्योंकि उसने सभी के लिए जान दी। उसने अमीर और गरीब के लिए भी जान दी। हालेलुया। उसने बड़े और छोटे के लिए भी जान दी। हालेलुया। उसने गोरे और काले के लिए भी जान दी। हालेलुया। उसने गुलाम के लिए और आज़ाद के लिए भी जान दी, और कौमों के लिए जान दी। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस सभी भिन्नता को क्या किया, ख़त्म किया। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो परमेश्वर की बड़ी योजना जो आपकी लाइफ के लिए है वो पूरी हो पाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में यही लिखा है कि तुम जो, जैसे मैं पिता के साथ एक हूँ, तुम भी मेरे साथ क्या हो जाओ, एक हो जाओ। परमेश्वर यही चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक जगह इकट्ठे हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अलग अलग हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जो हैं कि अलग अलग चर्चों में जा रहे हैं, मगर आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हटकर अपने पास्टर की ओर ही है सिर्फ। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जो है अलग हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि अगर मैंने तुझे अपनी बॉडी कहा है, अपना शरीर कहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शरीर का अंग अलग हो जाए और वो जीवित रह जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर कोई बॉडी से एक अंग अलग हो जाता है वो जीवित नहीं रहता, वो मर जाता है। इसी तरह परमेश्वर ने कहा कि तुझे क्या ज़रूरत है, मेरे साथ एक रहने की, बॉडी के साथ जुड़े रहने की, शरीर के साथ जुड़े रहने की, ताकि हम जीवित रह पाए। हालेलुया। और परमेश्वर की यही योजना है आज के समय में, अंतिम समय में। परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब एक जगह आ जाएं, एक छत के नीचे। आज हम सभी कलीसिया को एक जगह पर इकट्ठे तो नहीं कर सकते, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा के साथ, हालेलुया, जिन्होंने बैप्टिज्म डाला हुआ है वो परमेश्वर के उन प्लानों को समझे और उनके साथ जुड़ जाएं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर अपना कार्य कर पाए। परमेश्वर के अंतिम समय में ये योजना है कि सभी लोग जो है, जो परमेश्वर को सही रीति से जाने और पहला बिलख भेजे और उठाए जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जो है वो दूसरे या तीसरे या चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें पुनरुत्थान में जीवित हो। परमेश्वर चाहता है कि जब पहला बिलख बजे, पहले पुनरुत्थान में लोग उठाए जाए। हालेलुया। तो इसलिए आपको परमेश्वर के साथ क्या होना है, एक होना है, जैसे परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप उसके साथ एक हो जाए। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर में यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 23 अध्याय, यिर्मयाह 23
धन्यवाद। उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं बचे ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਅੰਤ होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर चाह रहा है कि आप जो है क्या हो जाए, एक हो जाए। परमेश्वर कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आज लास्ट समय में क्या हो जाए, आप इकट्ठे हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उससे अलग हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो है वचन को समझ ना पाए। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग जो हैं एक छत के नीचे इकट्ठा हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों को क्या करूँगा, लास्ट समय में क्या करूँगा, इकट्ठा करूँगा। अब वो लोग वही होंगे जो पहले बिलक को सुन पाएंगे, वही इकट्ठे होंगे। अब वही लोग जो हैं परमेश्वर की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। हालेलुया। अगर आप उस तैयारी में, पहले बिलक की तैयारी में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप पर दूसरी मौत का कोई असर नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ क्या हो जाए, एक हो जाए, इकट्ठे हो जाए, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या करे, काम कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है उसके साथ उन चीज़ों को कर पाएँ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई है। हालेलुया। परमेश्वर की एक योजना है कि आप जो है उन चीज़ों को समझ पाएँ जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ एक हो जाएं ताकि परमेश्वर अपना कार्य कर सके। परमेश्वर की योजना है कि लास्ट समय में आप जो है क्या करें, एक हो जाएं। हालेलुया। आइए हम तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस उसकी 2 की 4 और 6 आयत पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस पहला तीमुथियुस यस। हालेलुया। इसकी 4 और हम 5 आयत को पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के, मैं चाहता हाँ कि सब मनुख बचाए जाना ते सत नूं जानन। परमेश्वर एक है ते परमेश्वर मनुखा विच विचोला भी एक मनुख है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक हो जाएं। परमेश्वर कहते हैं कि अगर आपने सत्य को जान लिया तो आप एक हो जाएं। परमेश्वर ने सभी मेल मिलाप की चीज़ों को बनाया। परमेश्वर चाहते हैं कि अब लास्ट समय है तो आप क्या हो जाए, उसके साथ मेल मिलाप कर ले। परमेश्वर की ये योजना है, परमेश्वर का ये प्लान है लास्ट समय में कि सभी जो है, जो बेड़े बिखरी हुई है, परमेश्वर चाहते हैं कि वो एक जगह क्या हो जाए, इकट्ठे हो जाए, ताकि इस चीज़ को समझ पाएँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जो है अलग हो उनसे। परमेश्वर चाहता है कि आप जो है एक ही भेड़ की चरवाहे हों। हालेलुया। इसीलिए वचन में यिर्मयाह की 23 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का अंतिम समय में जो उद्देश्य है कि आप हर जगह से परमेश्वर आप लोगों को इकट्ठा करेगा, और आप कहीं भी बैठे हो, चाहे देश विदेशों में, मगर परमेश्वर की ये योजना है कि आप एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। इसीलिए यिर्मयाह 23 और उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है कि अगर आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है तो आप इस बंधन को तोड़ेंगे, मतभेद के बंधन को। हालेलुया। कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ। हालेलुया। मैं इस मिनिस्ट्री से हूँ, मैं उस मिनिस्ट्री से हूँ। परमेश्वर कहते हैं आप इस बंधन को तोड़ेंगे और आप एंटर करेंगे परमेश्वर के रियल उद्देश्य में। और परमेश्वर कहते हैं कि अब जब आप पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म ले चुके हैं, आप परमेश्वर के एक उद्देश्य के साथ जुड़ जाएंगे। जो परमेश्वर ने कहा कि अंत के समय में मैं सबको इकट्ठा करूंगा, उन सबका एक ही क्या होगा, झुंड होगा, और उनका एक ही अगुआ होगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर की यही योजना है अंतिम समय के दिनों में जो आज चल रहे हैं।
परमेश्वर का आगमन कब हो जाएगा जो पता नहीं, तो मगर हमें तैयारी में रहना है ताकि हम परमेश्वर की इस योजना को पूरी रीति से समझ सकें। इसीलिए परमेश्वर ने बार बार उन चीज़ों को कहा कि आपको क्या ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने इसीलिए बार बार आपको वो चीज़ें बताई है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो। हालेलुया। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 4 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत को पढ़ेंगे। उस समय एक जोरदार हुक्म होवेगा जिस दे नाल प्रमुख स्वर्गदूत की आवाज़ सुनाई देवेगी अते परमेश्वर का बिलक फूकिया जाएगा। तद प्रभु स्वर्ग तो उतरेगा। उस समय जो प्रभु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ रहांगे। हालेलुया। अब परमेश्वर ने साफ कहा है कि एक बिल्क बजेगा और तब आप उठाए जाएंगे। अब तभी उठाए जाएंगे अगर आप एक हैं। अगर आप एक नहीं है, अगर आपके अंदर मेल मिलाप नहीं है तो आप जो है नहीं उठा पाएंगे। आज पास्टरों के अंदर मेल मिलाप नहीं है, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, वो अपने अपने मिनिस्ट्रियों में बिजी है, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, उनके अंदर नफरत है। और वही नफरत जो है अलग अलग बुराइयों को आपके अंदर पैदा करती है। हालेलुया। अगर आपके अंदर नफरत है एक दूसरे के लिए, वो आपके अंदर और भी बुराइयों को पैदा करेगी। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी इन चीज़ों को क्या करें, निकाल दें। परमेश्वर नहीं चाहते कि आपके अंदर वो वाली चीज़ें हों। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है इन चीज़ों से एकदम फ्री हो जाएं। आइए हम जहाँ पर पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक इफिसियों की पुस्तक उसकी 2 अध्याय उसकी 14 को मसीह आप साडा मेल है। उसने ही यहूदियां ते दूजियां कौमां नूं एक कीता। उसने अपने शरीर की कुर्बानी द्वारा बैर भाव अते जुदाई की कंध नूं ढा दिता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए मेल मिलाप का आत्मा रखा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक हो जाए उसके साथ। परमेश्वर की यही योजना है। परमेश्वर कहता है कि मैंने आपके अंदर हर एक बैर विरोध को क्या किया, ख़त्म किया, और उस जुदाई की दीवार को मैंने ख़त्म कर दिया। हालेलुया। अब आपके बीच में कोई जुदाई की जो जुदाई की दीवार है वो नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर नफरत की दीवार नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है इस प्लान को समझे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस योजना को समझे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर मतभेद ना हो। परमेश्वर की योजना है कि आप जो है उन चीज़ों को समझ पाए जो परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर हर एक दीवार जो है, आपके अंदर मतभेद की दीवार जो है वो गिर जाए। परमेश्वर की एक प्लान है, एक योजना है आपकी लाइफ में। अगर आप चाहते हैं कि उस योजना में आना, तभी आप पहले बिल को सुन पाएंगे, नहीं तो आप उस बिल को नहीं सुन पाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। आँख चबकते ही कैसे ही क्या हो गया, एंटी क्राइस्ट का पीरियड स्टार्ट हो गया और जो लोग उठाए जाने वाले थे वो उठाए गए। हालेलुया। मगर वो बिलक बजेगा तभी उठाए जाएंगे। मगर अगर आपकी तैयारी पहले बिलक की है तो तभी आप सुन पाएंगे। अगर आप उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उस चीज़ के लिए काम ही नहीं कर रहे तो कैसे आप पहले बिलक की आवाज़ को सुनेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेल मिलाप का होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको एक वैज्ञानिक तरीके से एक बात को समझाता हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा और फिर आपको समझ में आएगी कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है धरती पर इकट्ठे हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि एक झुंड बन जाए और उनका एक ही अगुवा हो, प्रभु यीशु मसीह। आप ध्यान देना है प्रभु यीशु मसीह पर। जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर थे, उन्होंने लास्ट टाइम पर एक लफ्ज़ बोला, सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। सब कुछ पूरा हुआ, इट्स फिनिश। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया तो क्या हुआ,
वहाँ पर अंधकार छा गया, वहाँ पर अंधेरा छा गया। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने सबके लिए मेल मिलाप के लिए एक रास्ता खोल दिया, एक कर दिया था सबको। परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी आज एक हो जाए। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जब सूरज, चांद और धरती एक लाइन में आ गए ऐसे, तो क्या हो गया? अंधेरा हो गया। अगर परमेश्वर पूरी सृष्टि को जब उसने जान दी, जब उसने लास्ट शब्द बोला कि क्या हुआ, सब कुछ पूरा हुआ, धरती, चांद और सूरज एक लाइन में आ गए और वहां पर अंधेरा छा गया। हालेलुया। और क्या हुआ? आज लोग उसे ग्रहण बोलते हैं, आज लोग उसे कहते हैं कि ग्रहण लग गया, मगर परमेश्वर ने सब कुछ एक किया था उस टाइम पर। परमेश्वर चाहते हैं कि सब कुछ एक हो जाए। मैंने मेल मिलाप के काम के लिए आज कार्य पूरा किया और सब चीज़ें एक हो गई थी तब। हालेलुया। अगर आप इस चीज़ को समझे ध्यान से, अगर परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर चाहता है कि आप सब एक इकट्ठे हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो है अपने अपने मिनिस्ट्रियों को लेकर आगे जा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है साथ वाली मिनिस्ट्री जो कैसी है। अगर आप उस आत्मा, आपके अंदर वो वाला आत्मा नहीं काम कर रहा, आप पास्टर होने के बावजूद भी दूसरे पास्टर से नफरत कर रहे हैं, तो आप मेल मिलाप की लाइफ में नहीं है। मेक श्योर आप मेल मिलाप की लाइफ में हो। परमेश्वर की ये योजना है, प्लान है। परमेश्वर कहता है कि यिर्मयाह 23 उसकी 3 आयत में परमेश्वर ने साफ कहा है कि मैं चाहता हूं कि एक ही क्या हो? हरियाली हो। परमेश्वर चाहता है कि एक ही हरियाली हो। हालेलुया। और एक ही झुंड हो। मैं लोगों को क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा कि वो एक जगह इकट्ठे हो सकें। अब हम जहाँ पर, मान लीजिए, जहाँ पर एक जगह पर इकट्ठे नहीं कर सकते, मगर आत्मा में हम इकट्ठे हो सकते हैं। हालेलुया। तो मेक श्योर जो है आपका ध्यान परमेश्वर के वचन को के लिए लगा हो, तब आप परमेश्वर की योजना को समझ पाएंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है उस वे पे आ जाए, उस रास्ते पे आ जाए जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं अंत के समय में आप सब जो है इस बात को समझे। देखिए, आइए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियां उसकी 10 और उसकी 12 को। भाइयों, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਨਾ ਦਿਓ। हाँ, पूर्ण तौर पे एक मन हो के अपने बिच एक ही विचार रखो। हालेलुया। और 12 में लिखा हुआ है, मेरे कहने का अर्थ यह है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ हर कोई ਅੱਡ ਅੱਡ दावे कर रहा है। एक दावे कर रहा है कि मैं पौलुस ਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मैं ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मैं ਕਾਇਫੇ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मैं ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਸੀਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ? कि तुसी पौलुस दे नां ते बपतिस्मा लिया? हालेलुया। पौलुस साफ साफ इस बात को खारिज कर रहा है कि अगर आप मिनिस्ट्रियों में डूबे हुए हैं, आप इस बात के पीछे लगे हुए हैं कि मैं तो बस उसी मिनिस्ट्री का हूँ, तो आप रॉन्ग वे पे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दास जो पौलुस था, वो इस चीज़ को खारिज कर रहे हैं कि आप अपने अंदर मतभेद क्यों कर रहे हैं कि मैं पौलुस का हूँ, आप पौलुस का हूँ, मैं कैफा का हूँ, मैं इस मिनिस्ट्री से हूँ या मैं इस मिनिस्ट्री से हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं कि इन चीज़ों को आपके अपने अंदर से क्या करना है? ख़त्म करना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे साथ एक हो जाओ। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के साथ एक होने की। अगर प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और कहा सब कुछ पूरा हुआ और धरती, चांद और सूरज एक हो गए और वहाँ पर अंधेरा छा गया, यानी कि लोग आज उसे ग्रहण बोलते हैं, मगर वहाँ पर भी परमेश्वर ने सबको एक कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप भी उसके साथ एक हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसके साथ अलग अलग में हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जो है अलग ताई में जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका एक ही अगुआ हो, वो है प्रभु यीशु मसीह। आप एक ही इज्जत में हो। हालेलुया।
आइए मैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन में आपको लेके जाता हूँ। कहाँ पर परमेश्वर ने आपको जो है इस बात के लिए बोला हुआ है। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10 उसकी 16 आयत। हालेलुया। मेरिया कुछ होर भी भेडां ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਜੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ही चरवाहा होवेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ कहता है जहाँ पर जो अलग अलग चर्चों में, जो आज पाप में गिरी हुई चर्चें हैं, जो नफरत में गिरी हुई चर्चें हैं, वहाँ में बहुत सारी भेड़ें जो है जो सही तो चल रही है मगर उनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ पर हैं। अनजान है वो भ्रम में पड़ी हुई। परमेश्वर चाहता है कि उन भेड़ों को क्या करूं, मैं अपने पास लेकर आऊं, वो मेरी आवाज़ को सुने और हमारे पास आए, हम एक रहें। और परमेश्वर चाहता है कि आप एक झुंड बन जाए और एक ही आपका अगुआ हो, वो हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का ये प्लान है, ये बड़ा प्लान है परमेश्वर का अंतिम दिनों के लिए। आज जो अंतिम दिन चल रहे हैं, परमेश्वर का यही बड़ा प्लान है कि आप सब जो है एक इकट्ठे हो जाए। आज लोग अलग अलग हैं, पास्टरों से बात नहीं करते। वो क्या करते हैं, अलग अलग है, अपने अपनी मिनिस्ट्रियों में खोए हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। अगर आपकी चर्च में पवित्र आत्मा काम करता है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को बैप्टिज्म दिया हुआ है, तो मेक श्योर आप जो है पवित्र आत्मा की आवाज़ को भी सुने, परमेश्वर के इस बड़े प्लान की ओर भी अपनी आंखों को लेके जाए। परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो भेड़ें जो है इकट्ठी हो जाएं, एक झुंड में हो जाएं। और परमेश्वर की यही तो प्लान है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक हो जाएं। अगर परमेश्वर स्लीप पर ये बात कर रहे हैं, सब कुछ पूरा हुआ और उसके बाद धरती, चांद और सूरज एक हो जाते हैं, एक लाइन में हो जाते हैं, सोचिए, तो परमेश्वर का ये बड़ा प्लान है कि आप भी एक हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी एक इज्जत में आ जाएं, एक झुंड में आ जाएं और आपका एक ही अगुवा हो, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मगर आज जो है लोग कहते हैं कि मैं तो इस मिनिस्ट्री का हूँ, मैं उस मिनिस्ट्री का हूँ, मैं तो उस मिनिस्ट्री में जाता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। क्योंकि उनके अंदर मतभेद है, इसीलिए। मगर परमेश्वर ने हमने पीछे पढ़ा कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर हर एक मतभेद खत्म हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर हर एक जुदाई की जो दीवार है वो ढा दी जाए। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी रीति से आपको ब्लेस करेंगे अगर आप उस योजना में आ गए जो परमेश्वर ने कही है। अगर आप अंतिम दिनों को समझ रहे हैं तो आज की डिमांड यही है, प्रभु यीशु मसीह की वचन में यही डिमांड है कि सब भेड़ें इकट्ठी हो जाए, एक झुंड में हो जाए, उनका एक ही चरवाहा हो, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में कार्य करेगी। इसीलिए मैं लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में एक ही बात आपको बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि हम सबको एक होना है, इकट्ठे होना है, एक शरीर के साथ जुड़े रहना है। वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर की यही योजना है, परमेश्वर का बड़ा प्लान है। ये लास्ट टाइम पर, अंतिम दिनों के लिए यही तो बड़ा प्लान है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो हैं सब एक झुंड में हो जाएं और आपका एक ही अगुवा हो, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए मैंने लास्ट जितनी मेरे ख्याल से 4 या 5 या 6 वीडियो डाली हुई, उसमें एक ही बात कर रहा हूँ, हमें एक होना है, हमें एक होना है। हमें क्यों एक होना है? हमें इसलिए एक होना है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है एक होने के लिए, अंतिम दिनों के। हालेलुया। अगर हम एक नहीं होंगे तो कैसे उस बिल की आवाज़ को सुन पाएंगे? अगर हम इस चीज़ में खोए रहे कि मैं तो उस मिनिस्ट्री का हूँ, मैं तो उस मिनिस्ट्री का हूँ, मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, मैं कैफा का हूँ। पौलुस ने इस बात को साफ खारिज कर दिया। वो कहता है कि नहीं, ऐसी चीज़ आप में नहीं होनी चाहिए। क्या पौलुस ने हमारे लिए स्लीप पर जान दी? नहीं है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, किसी और ने नहीं। हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर में एक होना है।
तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप परमेश्वर में एक होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के प्लान को भी समझना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का प्लान कह रहा है कि आप जो है उसके साथ एक हो जाएं, तो आपको क्या है, एक होना पड़ेगा। आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर परमेश्वर ने कहा कि आपको एक झुंड में आना है तो आपको एक झुंड में आना होगा। अगर परमेश्वर ने कहा कि आप सबका एक ही याली हो प्रभु यीशु मसीह, तो आपको एक ही होना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पहले बिल को नहीं सुन पाएंगे। हालेलुया। और हमारी तैयारी पहले बिल की हो रही है। मैं बार बार लास्ट वीडियो में, पता नहीं कितनी वीडियो में यही बात कह चुका हूँ कि हमारी तैयारी पहले बिल की है। तो हम पहली तुरी फूकने पर, पहला बिल बजने पर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाए। हालेलुया। अब जी तभी हो पाएगा अगर हम एक हुए, एक मत हुए, हमारे अंदर कोई मतभेद ना हुआ, कोई अपने आप को छोटा और बड़ा ना समझे, कोई अपने आप को गरीब या अमीर ना समझे। परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी मतभेद आपके अंदर ना हो। आपके अंदर वो वाली दीवार, जुदाई की दीवार, नफरत की दीवार नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर वो दीवार जो है उसे मैंने ढा दिया है, जैसे हमने वचन में पढ़ा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान दीजिए, परमेश्वर की प्लान को समझिए, परमेश्वर की योजना को समझिए। हालेलुया। परमेश्वर की यही योजना है कि आप जो है परमेश्वर के साथ पवित्रताई में बने रहें, वफादारी में बने रहें, ताकि परमेश्वर जो है अपने कार्य को पूरा कर पाए। अगर आप परमेश्वर के एक झुंड में नहीं आते, इसमें परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है। परमेश्वर आपको आवाज़ लगा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनेगी, वो एक झुंड में इकट्ठी होगी। परमेश्वर आपको आवाज़ लगा रहा है, एक झुंड में हो जाओ। जो पवित्र आत्मा से मिनिस्ट्रियाँ चल रही हैं वो सब एक हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि उनके अंदर कोई मतभेद ना हो। अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप परमेश्वर के बड़े प्लान को भी समझ रहे हैं जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। परमेश्वर ने कहा कि जब अंतिम बेलक बजेगा तो उन लोगों पर वो वाली सज़ा नहीं होगी। हालेलुया। कौन सी सज़ा नहीं होगी? जो हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य की 8 आयत में, परमेश्वर ने कहा कि दूसरी मौत। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ कहा कि दूसरी मौत जो है नहीं होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। अगर परमेश्वर कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक होना है। अगर आप जब तक परमेश्वर के साथ एक नहीं होगे तो तब तक आप परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसकी 1 अध्याय उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है, ए प्रभु दा दिन सी कि मेरे ते आत्मा दी लीनता छा गई, तां मैं अपने पीछे एक विलग वर्गी तेज आवाज़ सुनी। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आपको बिल की आवाज़ सुनाई देगी। कब? जब आप आत्मा में होंगे, इकट्ठे होंगे, एक झुंड में होंगे, तब आपको बिल की आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप एक नहीं है तो आप परमेश्वर की उस आवाज़ को, उस बिल को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए उसने कहा कि जब आत्मा मुझ पर लीन होगी, उसके कहने का मतलब ये है कि जब मैं आत्मा में हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप आत्मा में इकट्ठे हो जाएंगे, सभी जो लोग हैं जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ बैप्टिज्म लिया है, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज्म लिया है, परमेश्वर चाहता है कि आप सब क्या हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक झुंड में हो जाए और आपका एक ही अगुआ हो प्रभु यीशु मसीह। और जब वो आए आपको उठाए और आपका स्वर्ग की फैमिली का और धरती की फैमिली का हवा में मिलन हो, जिसे हम रैप्चर कहते हैं, परमेश्वर का आना पहले बिलक पर। हालेलुया। और आप पर कोई मृत्यु ही नहीं है, दूसरी मृत्यु की कोई भी बात आप पर नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए आप परमेश्वर की योजना को ध्यान से समझिए। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फल को लेकर आएगा। अगर आप इस चीज़ को समझ पाए तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करेंगे।
तो अगर जिसकी भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो अपने कमेंट में बता सकते हैं, वो कमेंट में बताएं तो मैं उनके लिए प्रे करूँगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, जितने लोग जो वचन को सुन रहे हैं और जितने लोग इस वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा उनके अंदर काम करे पिता परमेश्वर, वो एक हो जाए, उनके अंदर हर एक मतभेद खत्म हो जाए, हर एक जुदाई की दीवार को मैं डालता हूँ यीशु के नाम में, हर एक जुदाई की दीवार को मैं ख़त्म करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करो, आपकी योजना को समझ पाए। आपके वचन में लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूं कि सभी बेटे जो है एक झुंड हो जाएं और उनका एक भी अगुवा हो प्रभु यीशु मसीह, और तब वो बिल की आवाज़ को सुन पाएंगे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है कि जितने लोग जो है इकट्ठे हों, जिस वीडियो को देखें और इस बात को समझें और वो इकट्ठे हो जाएं और आपके पहले बिल को सुनने के लिए तैयारी में लग जाए पिता परमेश्वर, वो तैयार हो जाए पहले बिल के लिए पिता परमेश्वर के पहला बिल बजे और वो उठाए जाएं जब पहला रैप्चर होगा, क्योंकि 7 बार पुनरुत्थान होने हैं। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उन्होंने वचन को फॉलो किया तो पहले बिल की तैयारी में मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ यीशु के नाम में। रबा शिखा रबा 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 सीखा ना ना खून दे लेके रबे जिंदा नमा हवा नमन मखोरो लोको दे लेके रबे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी यीशु के नाम में खत्म आया, हर एक रॉन्ग वर्ड जो इनकी लाइफ में बोला गया है वो खत्म हो जाए, मैं कैंसिल करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं वो चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर, जितने लोगों के घरों में मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाए, जिनके घरों के रिश्ते बिगड़ चुके हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में कमांड मैं करता हूँ, हर एक शैतान को उनके अंदर से जाए और पिता परमेश्वर वो रिश्ते एक हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक मुश्किल टेंशन परेशानी को यीशु के नाम में मैं ख़त्म करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर हर एक रोग इनकी लाइफ से चला जाए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का वरदान इन्हें दे और पिता परमेश्वर जो आपकी योजना को समझे पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके कामों के लिए पिता परमेश्वर, शुभ समाचार के लिए पिता परमेश्वर जो अपने पैरों को बढ़ाए, इनके पैरों में पिता परमेश्वर शुभ समाचार के जूते को डाल पिता परमेश्वर, ये लोगों तक आपके शुभ समाचार को पहुंचा पाए पिता परमेश्वर। अपनी दया का हाथ इन पर बढ़ाए पिता परमेश्वर, हर एक बंधन हर एक जुआ इनकी लाइफ से खत्म करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ मैं तुझे आराम दूंगा पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से, परमेश्वर की बातों को मानने से परमेश्वर आपके हर एक भार को उठाता है और आपको आराम देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो भार है वो हल्का है, आपका भार बहुत भारी है और वो कह रहा है कि आप अपना भार मुझे दे दीजिए और मैं आपके भार को उठाकर चलूँगा और आप मेरे भार को उठाएं जो हल्का और मुलायम है। और मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बंधन हर एक जुआ इनकी लाइफ से टूट जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने लोग जॉब को ढूंढ रहे हैं, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर उनको जॉब मुहैया करा पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनको गाइड कर पिता परमेश्वर, वो एक बड़े बिजनेस को और बड़ी जॉब को हासिल करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके घरों में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे घरों में जो है बहुत लड़ाई झगड़ा है, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर हर एक झगड़े की हर एक लड़ाई की दुष्ट आत्मा उनकी लाइफ से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। रबो शाखरा कसिकना मखुंद लेके रे बेरे 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 जिंदा न मखावन मन मखोरो लखुद लेके रे। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर जितने लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक बंद रास्ते को मैं इस धरती पर यीशु के नाम में खोलता हूँ, आप आसमान में खोल दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक बरकत को इनकी लाइफ में दीजिए पिता परमेश्वर जो आपके वचन के अनुसार है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर कोई भी बात कोई भी परीक्षा पिता परमेश्वर वो आपके वचन से बाहरी नहीं है पिता परमेश्वर। आपने हमें पिता परमेश्वर अगर किसी परीक्षा में डाला है पिता परमेश्वर, आपने उस वचन को पूरा किया है पिता परमेश्वर कि मैं वहाँ से निकालूंगा उसे पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा हुआ है कि आपका रास्ता संग्रह जुड़े, मगर उस रास्ते में ही उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, यीशु के नाम में आज आप मुश्किल में हो सकते हैं, मगर आने वाले टाइम में अगर आप बने रहे, अड़े और खड़े रहे, तो आप परमेश्वर के उत्तम पदार्थों को भी लेने के हकदार बन जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम राजा के स्थान, याजकों का समाज हो, आप उस बड़ी ब्लेसिंगों के हकदार हो जाएंगे। रबो शिखरा बारा 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 बा सीखा नमा खुंद लेकर रे जिंदा नमा हवा नमा नमा खोर लो। जिसकी भी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा विश्वास है कि इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह आपको हील करेंगे, चंगा करेंगे, डिलीवर करेंगे, हर एक प्रॉब्लम खत्म होंगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबाशी खरा बारा 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 बाक्सी खाना मकुंद लेकर रबे जिंदा नमा हवा नमा नमा खोरो रो खुद लेके रे बेरे बेरे री बारा 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 मकोर लखजी का नमा खुंद लेकर रबे जिंदा नमा हवा नमा नमा खोरो नो खुंद लेके दे बेरे 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 रबाशी बारा 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 नसी खोरो रो खुद लेके नमा नमा करा लकड़ी के बेल बकरा लकसी को नमा नमा खुंद लेके रे जिंदा नमा हवा नमा लिखे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक जादू टोना जो इनकी लाइफ में कार्य करता है, होली गोस्ट फायर के साथ वो तोड़ता हूँ, उसे इनकी लाइफ से निकालता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक जादू टोने का असर आज से आपकी लाइफ से खत्म है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिबा शिखरा बारा 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 मखौर लिखे हुए। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप अपना बड़ा हाथ इनकी लाइफ में लेकर आए। पिता परमेश्वर, जिनके बिजनेस खराब है, मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ उनकी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाए, वो नए कॉन्ट्रैक्ट को लेने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फाइनेंस की ग्रोथ को देखें इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा हुआ है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ आज़ादी है। मैं इस आज़ादी को इनकी लाइफ में भेजता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आज से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी जब आप परमेश्वर के इस वचन को अपने मुंह से बोलना स्टार्ट करेंगे कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ आज़ादी है। आप उसकी आत्मा की अगुवाई के साथ चलेंगे, आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी को देखेंगे, अपने फाइनेंस को बढ़ोतरी में देखेंगे। रबोशी खरा बारा बारा बा सीखा न मखुंद लेके रे जिंदा न मखावा न मन मखोरो रखुद लेके रे बेरे 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 बे री बारा 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 मखर रखजी का न मन मखोरो लुकुद के बेरे बेरे मन मखर रखजी का न मन मखोरो खुंद लेके रे बे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिन लोगों के करैक्टर ढीले हैं, जो लोग बेविचार में फंसे हुए हैं, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर यीशु के नाम में बेविचार की दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के जाए। पिता परमेश्वर, वो आपके करैक्टर को धारण करने पाए। पिता परमेश्वर, आपके करैक्टर में आ जाए। पिता परमेश्वर, आपने हमें बड़े चमत्कारों के लिए नहीं बुलाया कि हम बड़े चमत्कारों को देख पाए। परमेश्वर चाहता है कि आपका करैक्टर जो है साफ और एकदम शुद्ध हो जाए, ताकि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर पाए। परमेश्वर की ये योजना बड़ी है आपकी लाइफ में कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ एक हो जाए। परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि मैं जैसे पिता के साथ एक हूँ, तुम भी मेरे साथ एक हो जाओ। वही यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं घोषणा करता हूँ, जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं वो पवित्रताई में एक हो जाए, वो परमेश्वर के साथ एक हो जाए, उस ब्लेसिंग को लेने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। अपने करैक्टर को सीधा कर कर वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबो शखरा रवासी खाना मकुंद लेकर रे जिंदा नमा खावा नमन मखोर लोकुद लेकर रे। यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ आत्मा में बहुत सारे लोगों में एक खास किस्म की दुष्ट आत्मा काम कर रही है। वो दुष्ट आत्माएं अलग अलग वीडियो बनाने की, अलग अलग वीडियो को जो प्रमोट करने की, उनको लाइक कमेंट शेयर करते हैं, उन वीडियो को जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से आपको रोकती है। आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं कि आप शैतान के काम को कर रहे हैं, उसके काम को बढ़ोतरी दे रहे हैं। मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हर एक बंधन, हर एक जुआ इनकी लाइफ से टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ को छोड़ के जाए इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है इनकी लाइफ को चेंज करे, इनको भला और चंगा करे। मैं देख रहा हूँ आत्मा में जो लोग बहुत परेशानी में हैं, उनकी लाइफ में जो है जो
एक बात मैं देख रहा हूँ, जो आत्मा में क्या देख रहा हूँ, एक मुसीबत उनकी ख़त्म होती है और दूसरी मुसीबत उन पर आन पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि आपने अभी तक वचन को सही रीति से नहीं समझा, उस पर नहीं चल रहे। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप अपना मन आज परमेश्वर को दे दें और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें और उसके साथ एक होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ वादा करें, मैं आपको सच कहता हूँ आपकी मुश्किलात ख़त्म होने वाली है, आपके हर एक मुश्किल का हल होने वाला है। मैं आपको सच कहता हूँ यीशु के नाम में आपके हर एक बंधन, हर के जुआ टूटने वाला है। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे हर एक बुराई से, हर एक भयंकर बीमारी से बचाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझसे स्नेह किया, उसने मुझसे स्नेह किया, मैं उसको बचाऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में है, पवित्रताई के रिश्ते में, मैं आपको सच कहता हूँ परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, बड़ी रीति से छुड़ाएगा, बड़ी टेस्टमनी के साथ आप हमारे बीच में आएंगे। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपको सच कहता हूँ बड़ी टेस्टमनी आपका हिस्सा होगी इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आज आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आपने इस वचन को ध्यान से अपने अंदर रिसीव कर लिया, जो मैंने आज आपको बताया, अगर आप एक झुंड में हो गए, एक प्रभु यीशु मसीह के पीछे, जो हमारा जो अगुआ है वो है एक ही चरवाया प्रभु यीशु मसीह, उसके और आपका ध्यान हो गया, मैं आपको सच कहता हूँ आप जो है बड़ी आज़ादी को, बड़ी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देखेंगे। यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है, जितने इस वक्त परमेश्वर आपके लोग देख रहे हैं वो हीलिंग को रिसीव करें, आज़ादी को रिसीव करें। हर एक हिस्से में, बिजनेस में आज़ादी, हर एक हिस्से में आज़ादी, सेहत में, रिश्तों में आज़ादी। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर हर एक जुआ इनकी लाइफ से टूट जाए। मैं पेन को देख रहा हूँ यीशु के नाम में, हर एक पेन यीशु के नाम में खत्म है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रही है इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने लोग इस वक्त परेशान हैं वो चंगाई को हासिल करें इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी परेशानी को छोड़ दे। मैं आपको सच कहता हूँ परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए, आपकी परेशानी परमेश्वर को उठा रहा है, आपकी शर्मिंदगी जो है वो परमेश्वर उठा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस, आपकी शर्मिंदगी प्रभु यीशु मसीह उठा रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूँ यीशु के नाम में आपकी शर्मिंदगी को प्रभु यीशु मसीह उठा रहे हैं। आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिए हुए हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इसका मतलब यह है कि आपकी शर्मिंदगी को प्रभु यीशु मसीह खुद लेंगे, वो सलीब पर उठा चुके हैं। मैं आपको सच कहता हूँ अगर आपका विश्वास राई के दाने के समान है तो परमेश्वर ने कहा कि इस पहाड़ को कहेंगे तो वो समुंदर में खड़ा हो जाएगा। पिता परमेश्वर, मैं आपको सच कहता हूँ अगर आपका विश्वास राई के दाने की जितना भी है तो आप बड़ी ब्लेसिंग को हासिल कर रहे हैं द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है जितने लोग सुसमाचारों के कामों में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उनके अंदर एक नई फायर, नया आग मैं देख रहा हूँ, वो बड़े कामों को करेंगे। मैं आपको सच कहता हूँ कि यीशु का वो वर्ड जो उसने बोला, जो बोला उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे से बड़े कामों को करोगे। मैं आपको सच कहता हूँ यीशु के नाम में आप बड़े कामों को करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको सच कहता हूँ आप बड़े कामों के लिए तैयार हो जाइए इन द नेम ऑफ जीसस। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे से बड़े कामों को करके, मैं आपको रिलीज करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के उसी मस्से को जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया हुआ है। रबा शिखा रबा 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 सीखा नमा खुंद लेके रे बे जिंदा नमा खाबा नमा नमा खोरो लो खुद लेके रे बे। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में आप बड़े कार्य करे पिता परमेश्वर, इन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर, बड़े कार्यों के लिए यूज करे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक दर्द इनकी लाइफ से चला जाए। मैं पेट की दर्द को देख रहा हूँ यीशु के नाम में वो चेंज हो जाए, हीलिंग में चेंज हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। रबाश, मैं किसी के बिजनेस को देख रहा हूँ, वो बिजनेस कटिंग का है, वो हेयर कटिंग का बिजनेस है। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका बिजनेस फलवंत होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका बिजनेस फलवंत हो रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूँ यीशु के नाम में आपका बिजनेस फलवंत हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस।
मेक श्योर आप परमेश्वर की बातों को करना स्टार्ट करें लोगों के साथ। जितने लोग आपके पास कस्टमर आते हैं, अगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं, शुभ समाचार को नहीं फैला रहे हैं तो आप फेल हैं अपनी लाइफ में। आपने फेल नहीं होना। आप राजों की संतान है, आप किंग ऑफ द किंग, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड के बेटे और बेटियां। आप फेल नहीं हो सकते। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ आप विजय हो। जैसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाई और मौत पर उसने जीत पाई, शैतान को शर्मिंदा किया, उसने तीसरे दिन मुर्दों से जी उठकर मौत पर फतेह पा ली, उसी तरह आप अपनी हर एक मुश्किल, टेंशन, परेशानी पर विजय पाएं। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि दऊ कभी नहीं हारा। दऊ शाटिस लड़ाई लड़ा और शाटिस की शाटिस जीता। वो क्यों जीता? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बना रहा, अड़ा रहा, खड़ा रहा। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो अपनी हर एक लड़ाई को जीतने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबाशी खरा बारा 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 बखोर लखो दे लेके रे बे जिंदा नम हवा नम नम खोर लखो दे लेके रे बे। मैं देख रहा हूँ ब्रदर, मैंने आत्मा में आपको देख लिया है। जे ब्रदर जो राजू ब्रदर है, मैं उनको आत्मा में देख रहा हूँ। आपके पेट के दर्द को मैं देख रहा हूँ। मैं सच कहता हूँ आपके स्टोमक के पेट को दर्द को देख रहा हूँ। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस, आप गर्माहट को महसूस करेंगे। आप अपने पेट पर इसी वक्त हाथ रखिए, उस गर्माहट को महसूस करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने आपकी ओर भेजी है। वो फायर को महसूस करिए। आपका पेट चंगा हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप हीलिंग को रिसीव कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। रबो शखरा बारा बारा बखरा लखसी खाना मखुंद लेके रे बे जिंदा न महावद करबला बखुरु न खुंद लेके रे बे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप भले और चंगे हो जाए। आप भले और चंगे हो जाए इसी वक्त। होली गोस्ट फायर के साथ पिता परमेश्वर आपको स्टमक की पेन से आज़ादी दे रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। रबा शीखा रबा 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 खोर लो खुद लेके रे बे जिंदा न महावर मन मखोर लो खुद लेके रे बे। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, अपना बड़ा हाथ पिता परमेश्वर बढ़ाए। रबा शीखा रबा 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 खोर लो खुद लेके रे बे जिंदा न महावर मन मखोर लेके रे बे। हालेलुया रबशी खराबा रबर रबर रबून। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इन सब के लिए जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली हुई है इस वक्त मैं देख रहा हूँ आत्मा में, परमेश्वर इनकी लाइफ में बड़ा कार्य करेगा। मैं आपको सच कहता हूँ परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा कार्य कर रहा है। आपकी आप रिसीव करें। मैं आपको सच कहता हूँ जो बहन सिमरन है, मैं प्रार्थना करता हूँ उसके लिए पिता परमेश्वर उनका मुद्दा सॉल्व हो जाए। पिता परमेश्वर हर एक मुश्किल का हल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर आप अपना वचन भेजकर चंगा करने वाले हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ चंगाई को, इनके मुद्दे को, इनके मसले को मैं सॉल्व करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर डिवाइन हेल्पर आपकी मदद करे। हर एक बंधन, हर एक जुआ आपके लाइफ से टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबो शखराबा सीखा नमा खुंद लेके रे बे जिंदा नमा हवन मन मखोरो लोक दल लेके रे बे रे बारा 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 बखरो लख दिल लेके रे बे। ब्रदर ने कहा है, मुकेश ब्रदर जी ने कहा है कि मेरी मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्ट्री लाइफ ग्रो। ओके ब्रदर, मैं आपको सच कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जो लास्ट प्लान है, अगर आप उसमें शामिल हो जाते हैं आप ग्रो को देखेंगे, आप ग्रोथ को देखेंगे। अगर आपने आज का वचन सुना और उस पर चलना स्टार्ट कर दिया, मैं आपको सच कहता हूँ आप नई ग्रोथ को हासिल करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है कि आप बड़ी ग्रोथ को हासिल करने पाए पिता परमेश्वर के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना है। मैं आपको कमांड करता हूँ यीशु के नाम में, अगर आप बेड़ों के रखवाले होंगे तो आप सही शिक्षा देंगे तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको सच कहता हूँ आपके चारों ओर के लोग देखने वाले हैं आप बड़ी रीति से कैसे बढ़ने वाले हैं। यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर आपकी ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनकी लाइफ, इनकी मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर
इनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए, इनको ब्लेस करे पिता परमेश्वर, अपनी दया का हाथ इन पर लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है। ब्रदर आपने मेरे से कांटेक्ट करना है और आपको मैं बताऊंगा कि परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है। हालेलुया रबाची करा बरा 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 बरा। जिस ब्रदर ने कहा कि मेरी मिनिस्ट्री की ग्रोथ हो, तो मैं आपको सच कहता हूँ आपने मेरे साथ कांटेक्ट करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका परमेश्वर का आपके लिए क्या प्लान है, परमेश्वर की क्या योजना है। रबई शिखा बरा 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 सीखा न मखुंद लेके रे बे जिंदा न महावदन न कनमा न मखुंद लेके रे बेरे 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 बे री बारा 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 बखर लख सीखे न मन मखर लखुंद लेके रे बेरे बखर लख सीखा न मखुंद लेके रे बे। यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है। हील इन द नेम ऑफ जीसस। यस, हील इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी प्रार्थना है कि यीशु के नाम में आप जो है भले और चंगे हो जाए। सर से लेकर पैरों की तलियों तक मैं आपको हील करता हूँ। आपके हर एक बाल को हील करता हूँ। मैं आपके हर एक बाल को हील करता हूँ। आप भलाई को देखेंगे अपनी लाइफ में। आप अपनी टेस्टमनी के साथ हमारे बीच में आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आपके हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम में खत्म हो रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबो शिखा रबा 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 सीखा ना मखुंद लेके रेबे। ब्रदर मेरे को पवित्र आत्मा बार बार कह रहा है कि मुकेश ब्रदर जो आपने मेरे साथ कांटेक्ट में करना है, कांटेक्ट में आना है। मैं आपको अपना नंबर दूंगा, तो आपने क्या करना है, मेरे कांटेक्ट में आना है और तब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा कार्य करेगा। मैं आपको सच कहता हूँ, जब आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप मेरे साथ कांटेक्ट में आना और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा कार्य करेंगे। आप बड़ी रीति से बढ़ने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो परमेश्वर ने अपने अंतिम समय में कही हुई है, और अंतिम समय में जो परमेश्वर की योजना है, जिस मिनिस्ट्रियों के लिए योजना है, मैं आपको बताऊंगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबो शिखा रबा 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 सीखा न मखुंद लेके रे बे जिंदा न महावन न मखोरो लखुंद लेके रे बे। मैं स्टेशन को देख रहा हूँ किसी की लाइफ में, पता नहीं उसका परिवार का कोई मेंबर स्टेशन पर जुड़ा हुआ है। जैसे रेलवे स्टेशन है, उसके साथ काम में किसी का परिवार जुड़ा हुआ है। तो मेरा प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मैं उस स्टेशन को क्यों देख रहा हूँ, मैं आपकी बढ़ोतरी के लिए देख रहा हूँ। मैं आपको सच कहता हूँ, आपके पैरों में सुसमाचार के जूते पहनने वाले आप स्टेशन में, आपका परिवार पता नहीं है, पर मेरे परमेश्वर का पुत्र आत्मा बता रहा है कि आप उसके साथ कांटेक्ट में हैं। आप स्टेशन के साथ, रेलवे स्टेशन के साथ कांटेक्ट में है किसी ना किसी तरीके से, और परमेश्वर का आत्मा मेरे को बता रहा है कि आज से आपके पैर जो है सुसमाचार के लिए बढ़ते जाने वाले हैं, जूस करने वाले हैं आप परमेश्वर के इस प्लान को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबा शिखा रबा 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 सीखा ना मखुंद लेके रे बे सीखा ना मखुंद लेके रे बे रे बे रे बे रे बे री बारा बारा बाला बखुरो न खुंद लेके रे बे जिंदा न मखावन मन मखोर लखुंद लेके रे बे। प्रभु यीशु अपनी दया का हाथ इन पर लेकर आए, बड़ी रीति से ब्लेस करे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक जुआ, हर एक सिकनेस, हर एक बीमारी इनकी लाइफ से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आप इन्हें एक झुंड में लेकर आए और आप उनके अगुए बने, आप ही उनके चरवाहे बने, जो एक ही अगुआ है प्रभु यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर अपनी दया का हाथ इन पर लेकर आए और बड़ी रीति से इन्हें ब्लेस करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। तो मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग को आपने फिर से सुनना है और परमेश्वर के प्लान को समझना है कि अंतिम समय में परमेश्वर का क्या प्लान है। अगर आप इस मीटिंग को सुनेंगे और आप उस प्लान में आ गए, तो आप पहला बिलग सुनने पाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी रीति से ब्लेस करेंगे और आप बड़ी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी लाइफ में होता है देखेंगे। मेरा विश्वास है कि आप इस चीज़ को देख पाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी लाइफ में आज से महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने इस मीटिंग को सुनने के बाद उस डिसीजन को ले लिया इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में मैं आपको कमांड करता हूँ, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपने इस वचन को फॉलो कर लिया तो आप बड़ी ब्लेसिंग की ओर जा रहे हैं, आप बड़ी ब्लेसिंग को अपने हासिल कर लेंगे।
अगर परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू फल लेकर आए और तुम्हारा फल बना रहे, तो आप पहले बिल की तैयारी में हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले बिल की तैयारी करनी है और परमेश्वर की बड़ी योजना आपकी लाइफ में रखी हुई है। आप मेरी पिछली वीडियो को जब भी सुनेंगे तो आपको एक चीज़ को, बात को समझना है कि हमारी तैयारी पहले बिल की है, ताकि पहला बिल बजे और हम उठाए जाए। हालेलुया। क्योंकि 7 पुनरुत्थान होने हैं। हमने पहले पुनरुत्थान में जीवित होना है, ना कि दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें। हालेलुया। और हमारी तैयारी पहले बिल की है। अगर आप पहले बिल की तैयारी में है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, बड़ी रीति से बढ़ाएगा और आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, परमेश्वर की योजना को समझ पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े प्लान को आप समझ पाएंगे। परमेश्वर की बड़ी योजना है क्योंकि जो पहले बिल पर लोग उठेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ कि उनके लिए जो नरक की आग की जो दूसरी मौत है, वो उसकी कोई भी कंडीशन आप पर लागू नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब पहला पुनरुत्थान होगा तो उसके बाद क्या होगा। जो लोग पहले पुनरुत्थान में होंगे तो वो क्या होंगे, 1 साल तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। 1 साल समझते हैं। परमेश्वर ने कहा 1 साल, और परमेश्वर का एक दिन हमारी धरती का 1000 साल के बराबर है। सोचिए कितने दिनों तक हम जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। बड़ी रीति से प्रवेश करेंगे। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे वहाँ पर सिर्फ अकेला रखा ही नहीं है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे उन कुर्सियों पर भी लेकर जाना है जहाँ पर आप स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। आप परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठेंगे। हालेलुया। तो मेक श्योर जो है आप परमेश्वर के साथ वफादार रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। जिन्होंने भी जे सिस्टर मेरे को मैसेज में बोल रहे हैं, सिमरन, कि मैंने आपकी मीटिंग फर्स्ट टाइम देखा है, तो सिस्टर जी आप मेरे पेज में जाइए, मेरे यूट्यूब के लिंक पे जाइए और पिछली मीटिंग को देखना स्टार्ट करिए साथ साथ में, ताकि परमेश्वर की बड़ी प्लान की योजना जो है आपकी लाइफ में कार्य कर पाए। हालेलुया। अगर आप उस वे पे नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं हासिल कर पाते। अगर आपने स्वर्ग में जाना है तो आपको स्वर्ग का ही रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने दिल्ली को जाना है तो आप जो है कोलकाता की ट्रेन नहीं पकड़ेंगे, आप जो है दिल्ली की ट्रेन पकड़ेंगे। हालेलुया। इसी तरह अगर आपने स्वर्ग में जाना है तो आपको वही रास्ता फॉलो करना पड़ेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बताया है, जो परमेश्वर ने रास्ता आपको बताया है। हालेलुया। आप इस चीज़ को फॉलो करिए। अगर परमेश्वर की बड़ी योजना आपकी लाइफ में है तो उसे पूरा होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं आपको सच कहता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि लोग आज टिकट तो ले लिए, लोगों ने सोचा है कि बस हमने बैप्टिज्म ले लिया है अब हम स्वर्ग जा रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आज लोगों ने टिकट ले ली है, बैप्टिज्म ले लिया है। अगर आपने अकेली टिकट ली हो और आप अपने घर से नहीं निकले, एयरपोर्ट में नहीं जाएं और वहाँ पर जो है इमिग्रेशन ना कराएं, बोर्डिंग ना कराएं, प्लेन में ना बैठे, और तब आप अमेरिका नहीं पहुँच पाएंगे अगर आप इस प्रोसीजर को नहीं फॉलो करते। इसी तरह जो बैप्टिज्म है सिर्फ एक टिकट है, मगर उसके बाद का कार्य स्टार्ट होता है। आपको जाना पड़ता है परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के वचन के साथ चलना पड़ता है, तब आप स्वर्ग में उठाए जाते हैं। हालेलुया। पहले बिल को सुनेंगे तब आप उठाए जाएंगे। हालेलुया। अगर आप टिकट लेकर अपने घर में बैठे हैं, बैप्टिज्म लेकर अपने घर में बैठे हैं, परमेश्वर के कामों को आपने कोई अहमियत नहीं दी, परमेश्वर के वचन को सुना नहीं, उस पर चले नहीं, उस पर अमल नहीं किया, उस पर जीवन अपना व्यतीत नहीं किया, तो आप जो है उस टिकट को लेकर उसी जगह पर बैठे रहेंगे, आप स्वर्ग में नहीं एंटर हो पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप जो है, अगर टिकट आपने ले ली है, बैप्टिज्म ले लिया है, अब आपका काम करने का वक्त है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो है कि वहाँ ना पहुँच पाएँ जहाँ मैंने आपको लेकर जाना है। परमेश्वर की यही योजना है कि आप वहाँ पर पहुँच पाएँ, तो इसलिए आपकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए।
आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे जाना है। आपने अगर पहले बिल्ग बजे और प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन हो तब जाना है, ये आप पर डिपेंड है। आपने एंटी क्राइस्ट का 7 साल का पीरियड चले उसके बाद जाना है, ये आपका डिसीजन है। ऐसे ही 7 पुनरुत्थान होंगे, मैं आने वाले समय में बताऊंगा कैसे होंगे। तो वो 7 पुनरुत्थानों में आपने जाना है, जब पहले बिल्ग बजते ही आपने उठाए जाना है। ये आप पर डिपेंड है, आपकी तैयारी कैसी है। हालेलुया। तो इसलिए बड़ी रीति से तैयार होइए और परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ में होने दीजिए, और परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए अपने इच्छाओं को ख़त्म कर पूरी रीति से चलिए, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फल को लेकर आएगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। तो जल्दी मिलते हैं परमेश्वर के हजूरी में अगले हफ्ते हम इसी टाइम पर। तो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फल को लेकर आएगा। हालेलुया। दोबारा से देखिए इस वीडियो को, दोबारा से इस वीडियो को सुनिए और विश्वास करें परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप पर बड़ा अनुग्रह करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बड़ी रीति से इस्तेमाल करेंगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।